Happy to see you all. हम खुशी रखते हैं कि फिर से आपको देखने के We बाद are so blessed to see you again, और हम आशीषित हो कि आपको फिर से हम देखे हैं and you are such an amazing people. और आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो Every Sunday joining with और us, हर रविवार में आप जोड़े रहते हो and God will bless you abundantly. और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे से आशीषित करेंगे। We are praying for you, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। and I am bringing such a wonderful word of God to मैं you. पावरफुल वचन को आपके सामने लेकर आता हूँ You will be going to be blessed. और आप आशीषित होने जा रहे हो। We are encouraging you हम आपको उत्साहित करते हैं, to pay attention आप ध्यान दीजिए and listen carefully. और सुनिए For sure, God will talk to you. और पक्का परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं। When we see in this world, जब हम इस जगत के बारे में देखते हैं, many people, बहुत सारे लोग they only thinking about themselves. वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, They only care about वो themselves. सिर्फ अपने परवाह करते हैं, They only worry about वो themselves. सिर्फ अपने बारे में चिंता करते हैं, They don't think about others. वो दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं, They don't care others. वो दूसरे को परवाह नहीं करते हैं। Others, however they struggle, however they die, दूसरे जैसे भी मरते हैं, जैसे भी वो स्ट्रगल करते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता है उनको। we are not saying don't think about you. हम ये नहीं कहते कि आप अपने बारे में मत सोचिए। While we are thinking about you, जब आप अपने बारे में सोचते हो, we have to think about others. हम दूसरे के बारे में भी सोचना है। Many people filled with selfishness, बहुत सारे लोग स्वार्थ से भरे हुए हैं and Bible also saying और वचन कहता है we need to care others. हमको दूसरे को परवाह करना है, We need to think about others. हम दूसरे के बारे में सोचना है, We need to love each other. हम एक दूसरे को प्रेम करना We है, have to serve each other. हम एक दूसरे को सेवा करना है। You know, many people are busy with their works. आप जानते हैं बहुत सारे लोग अपने कार्य में व्यस्त हैं। We need to think about ourselves. हम अपने बारे में सोचना है We have to think about others. और हम दूसरे के बारे में सोचना है, But in this world is not like that. लेकिन इस जगत में ऐसे नहीं है। Only me. सिर्फ मैं ही मैं हूँ, Only I am. सिर्फ मैं हूँ। Life is not only about us, जिंदगी सिर्फ हमारे लिए नहीं है, about others also. दूसरे के बारे में भी है। When we see in Philippians chapter 2, जब हम फिलिपियों उनका 2 अध्याय verse 21, 21 for everyone looks out सभी लोग अपने बारे में सोचते हैं, for their own interest, सिर्फ अपने के इच्छा के लिए, not those who are Jesus Christ. लेकिन वो यीशु मसीह के कार्य के बारे में चिंता नहीं करते हैं। They only interested about themselves, वो लोग सिर्फ अपने बारे में इच्छा रखते हैं, not about Jesus Christ. लेकिन वो यीशु मसीह के कार्य के बारे में वो इच्छा प्रकाश नहीं करते हैं। So everybody like that. तो सभी लोग ऐसे ही हैं, So we have to change that one. इसलिए हमको इसको बदलना है। We have to think about others. हम दूसरे के बारे में सोचना है। You know, nowadays it look like this situation. इस दिनों में ऐसे ही चलता है। If anybody got accident, यदि कोई भी एक्सीडेंट होता है, instead of helping them, उनको बचाने के बजाय what people are doing, लोग क्या करते हैं? they're taking selfies and posting. वो लोग सेल्फी लेते हैं और वो पोस्ट करते हैं। People become a selfish like that. लोग स्वार्थपर बन गए हैं। So we all come from God. हम सब परमेश्वर से आए हैं। We have a God. हमारे पास परमेश्वर है, He is our heavenly Father. जो कि हमारा स्वर्गीय पिता है। He is Father for every father. वो सभी का पिता है, He is Father for everyone. वो सभी का पिता है। Whoever born in this earth, जो कोई भी इस जगत में पैदा हुआ है वो सभी का पिता है। we all are in God's image. हम सभी उसके सादृश्य हैं। We came from God. हम उससे आए हैं We are going back to God. और हम फिर से उनके पास जाएंगे। We have to go back to Him. हमको उनके पास जाना है। We come from God. हम परमेश्वर से आए हैं We have to go to God. और हम परमेश्वर के पास जाना है। But some people are not going to God. लेकिन बहुत सारे लोग वो परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं। They also come from God, वो भी परमेश्वर से आए हैं, but they are going back to hell लेकिन वो लोग परमेश्वर के पास नहीं जाकर वो लोग नरक में जाते हैं because of sin. पाप के कारण। Because of Christ, यीशु मसीह के कारण we are going to God. हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं, We are going to heaven. हम स्वर्ग में जा रहे हैं,
We are going to have a fellowship. हम सहभागिता में जा रहे हैं, We are going to have a joy. हम अनंत के पास जा रहे हैं And we are going back to God. और हम परमेश्वर के पास फिर से जा रहे हैं। Example, उदाहरण के स्वरूप, in any family, यदि कोई भी परिवार में, any one person went to morning time यदि कोई भी व्यक्ति सुबह जाते हैं for some work. कुछ कार्य के लिए, Evening done, शाम हो गया, still he did not came. वो नहीं आता है, Night time also he did not came. रात भी हो गया, वो नहीं आता है। What we will do? हम क्या करते हैं? We will search everywhere. हम हर तरफ हम ढूंढते हैं, We will ask people. हम लोगों को पूछते हैं, We will worry. हम चिंता करते हैं, We feel so sad. हम बहुत दुखी अनुभव करते हैं, Even we don't eat food also. ऐसे कि हम खाना भी नहीं खाते हैं। See, only for one person, देखिए, हम सिर्फ एक व्यक्ति के लिए this much we are feeling sad. इतना सारा हम दुख अनुभव करते हैं। Think about थोड़ा सोचिए our heavenly Father, हमारा स्वर्ग के पिता के बारे में, about God. परमेश्वर के बारे में। Whoever born on this earth, जो कोई भी इस जगत में पैदा हुए हैं, they all come from Him. वो लोग सिर्फ उनसे आए हैं, But many people not going back to Him. लेकिन बहुत लोग उनके पास नहीं जाते हैं। How much is feeling sad? वो कितना दुख अनुभव करते होंगे, If feeling so cry, वो बहुत रोते होंगे, because not one person, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति नहीं है। 1 lakh, thousands of people, थाउजेंड लाख लोग नाश होते हैं, crore people, करोड़ लोग, they are not going back to Him. बहुत सारे लोग उनके पास नहीं जाते हैं, He is waiting for them. वो उनको इंतजार में हैं। He don't want to see anybody going hell. वो किसी को भी नहीं चाहते कि जे नरक में देखने, He don't want to see anybody perish. कोई भी नाश होना वो नहीं देखना चाहते He हैं, don't want to see anybody suiciding themselves. कोई भी सुसाइड करते वो देखना नहीं चाहते हैं। He loves everyone. वो सभी को प्रेम करते हैं, He is waiting for them. वो सभी को इंतजार में है, He is waiting for everyone. वो सभी को इंतजार में है। He is not only waiting for us, वो सिर्फ हमको इंतजार करते He is हैं, waiting for वो everyone. सभी को इंतजार करते हैं। He loves Hindus. वो हिंदू लोग को प्रेम करते He हैं, loves Muslim. वो मुस्लिम लोग को प्रेम करते हैं, He loves Christian. वो क्रिश्चियन लोग को प्रेम करते हैं, He loves everyone. वो सभी लोग को प्रेम करते हैं, Because everybody is children. क्योंकि सभी लोग उनके संतान हैं। God created us in His own image. परमेश्वर अपने सादृश्य से हमको बनाए हैं, He create everything for them. वो हमारे लिए सब कुछ बनाए हैं, For us. हमारे लिए He is loving so much. वो हमको बहुत सारा प्रेम करते हैं, He is waiting for them. वो उनके इंतजार में हैं। So when we see जब हम देखते हैं those who going to hell, जो कोई नरक में जाते हैं, those who did not believe Jesus, जो कोई यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते हैं, those who not born again, जो कोई पुनर्जन्म नहीं लिए हैं, those who don't know about God, जो कोई परमेश्वर के बारे में नहीं जानते हैं, those who did not receive God, जो कोई परमेश्वर को नहीं प्राप्त किए हैं, they will go to hell. वो लोग नरक में जाएंगे। Hell is not easy thing. नरक एक साधारण चीज नहीं है, Hell is so dangerous. और नरक बहुत असाधारण है। It will stay forever, ये अनंत काल तक हमेशा के लिए रहता है, full of fire, सिर्फ आग के द्वारा, full of darkness. अंधकार के द्वारा। We cannot handle that pain हम उसको में हैंडल नहीं कर पाएंगे, because hell is so danger. क्योंकि वो बहुत भयानक है। You know, if a small fire touch to us, यदि कुछ छोटा सा आग हमको चोट लगता है तो we are not able to bear that pain. हम उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। Think about hell. आप सोच कर देखिए नरक के बारे में, In hell we cannot die. हम नरक में नहीं मरते हैं, Years we have to stay there. हम सालों तक हम उधर रहना है। God don't want to see anybody there. परमेश्वर किसी को भी वहां पर देखने के लिए नहीं चाहते हैं। Think about us. वो हमारे बारे में सोचते हैं, We no need to worry about us, हम हमारे बारे में सोचना नहीं है, because whoever believe on Jesus, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, whoever following Jesus, जो कि उनके पीछा करते हैं, whoever believing Jesus, जो कोई उनको विश्वास करते हैं, those who know about God, जो कोई परमेश्वर के बारे में जानते we हैं, all are going to heaven. हम स्वर्ग में जाने हैं, We are going to have a joy. हम उन आनंद के पास जा रहे हैं, There is no cry. वहां पर कोई भी रोना नहीं We है, are going to have a fellowship with God. हम उधर परमेश्वर के साथ सहभागिता में रहेंगे We are going to enjoy और वहां पर हम आनंद करेंगे forever. सदा सर्वदा के लिए। We are going to have fun there.
हम वहाँ पर हम आनंद करेंगे। What about our neighbors? क्या है हमारे पड़ोसी के बारे में, What about our friends? क्या हमारे दोस्त के बारे में, What about our friend, family क्या members? हमारा परिवार के सदस्य के बारे में, What about relatives? क्या हमारा रिश्तेदार के लिए, What about our beloved people? क्या हमारे प्रेम लोग के लिए, Whoever believe on Christ. जो कोई परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते You हैं। know, Romans chapter 8 verse 1 says, रोमन्स उसका 8 अध्याय 1 वचन कहता है, whoever in Christ, जो कोई यीशु मसीह में है they don't have any punishment. उनके पास कोई भी सजा नहीं है, They don't have judgment उनके पास कोई भी न्याय नहीं है, because we cross over the death. क्योंकि हम मृत्यु से पार किए गए हैं, We overcome the death क्योंकि हम मृत्यु से पार किया गए हैं। because of Jesus. यीशु मसीह के कारण We have a hope. हमारे पास आशा है, We have a हमारे confidence. पास आत्मविश्वास है। Whenever we die, हम जब भी मरेंगे we will go to heaven. हम स्वर्ग में जाएंगे। We have a confidence हमारे पास आत्मविश्वास है because Jesus is the way. क्योंकि यीशु मसीह हमारा मार्ग है, He gives salvation to us वो हमारे जीवन में उद्धार को लाए हैं by God's grace. परमेश्वर के दया से। We have a confidence. हमारे पास आत्मविश्वास है, Whenever we die, जब भी हम मरेंगे I am confident मैं आत्मविश्वास हूँ because I will go क्योंकि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, to God. परमेश्वर के पास। You will go. आप भी जाओगे। Whoever not believe on Jesus, जो कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं they cannot go to Him. वो लोग यीशु मसीह के पास नहीं जा सकते हैं। You don't want to go to anyone hell. वो नहीं चाहते कि कोई भी नरक जाए। So we can see और हम देख सकते हैं only we have a two solutions. सिर्फ हमारे पास 2 ही समाधान है। One solution, एक समाधान Jesus Christ. यीशु मसीह है Second, you and me. और दूसरा मैं और आप हो। Whoever believe on Christ जो कोई परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं to save our people, हमारा लोग को बचाने के लिए, to save our friends, हमारा दोस्त को बचाने के to लिए, save our neighbors, हमारा पड़ोसी को बचाने के लिए, to save our family members. हमारा परिवार के सदस्य को बचाने के लिए You and me, मैं और आप, we have a responsibility. हमारे पास जिम्मेदार है। It is our job. ये हमारा कार्य है। Through our witness, हमारा गवाही से we can save people lives. हम लोगों को जीवन को बचा सकते हैं। Don't only represent, सिर्फ आप प्रतिनिधित्व मत बनिए, be witness गवाही बने about Christ. परमेश्वर के लिए। You know, many people are there. बहुत सारे लोग हैं, They represent as a Christian. वो लोग यीशु मसीह के नाम से प्रतिनिधित्व करते हैं, They represent as a Christ follower. वो यीशु मसीह के पीछा करने वाले से नाम से प्रतिनिधित्व They करते हैं, represent as a believer. वो विश्वास के होते के नाते वो प्रतिनिधित्व But करते हैं। they never share gospel to anyone. वो कभी भी सुसमाचार को नहीं बांटते हैं, They never witness about God. वो कभी भी यीशु मसीह के बारे में गवाही नहीं देते हैं, They never share testimony. वो कभी भी अपने साखियों के बारे में नहीं बोलते हैं, They don't think about them. वो कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते हैं, They never care about them. वो कभी भी अपने बारे में परवाह नहीं करते हैं, They only think about themselves. वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। Name say Christian. नामधारी क्रिश्चियन मसीह लोग हैं। You know, if we represent in any company, यदि आप कोई भी कंपनी को प्रतिनिधित्व करते हो, if we not do anything, यदि आप कुछ कार्य नहीं करते हो, there is no use of that. वहाँ पर कुछ कार्य नहीं है। You know, we can be represent to God. हम यीशु मसीह को, हम परमेश्वर को प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। We can be Christian. हम मसीह है, We can be believer. हम विश्वास हो सकते हैं, No problem for that. कुछ असुविधा नहीं है, But we need to be witness. परंतु हमको गवाही बनना है। So God expecting from us. परमेश्वर हमारे से एक्सपेक्ट करते हैं। We can see Acts chapter 1, हम देख सकते हैं प्रेरित उसका 1 अध्याय verse 8. 8वां वचन, You will receive power आप सामर्थ्य को प्राप्त करोगे when the Holy Spirit comes on you. जब पवित्र आत्मा आपके पास आएंगे, You will be my witness आप मेरे गवाही बनोगे in Jerusalem, यरूशलेम में, in all Judea, यूदाय में, Samaria, समरय में all the end of the earth. और पृथ्वी के अंत में। We all have Holy Spirit. हम सभी के पास पवित्र आत्मा है। As we believe on Jesus, जैसे कि हम परमेश्वर को विश्वास करते as we हैं, take baptism, जैसे हम बपतिस्मा लिए हैं, as we accept Christ, जैसे हम परमेश्वर का ग्रहण किए हैं, Holy Spirit already came.
पवित्रता हमारा पास है, Holy Spirit is in us. पवित्रता हमारा अंदर है। When Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आएंगे we have to be witness. हमको गवाही बनना है। When we witness, जब हम गवाही बनते हैं Holy Spirit will help us. पवित्रता हमको मदद करेंगे। We need to witness हमको गवाही बनना है in India, भारत में, in every state, हर राज्य में, in every village, हर गांव में, in every district, हर जिलाओं में in every home. और हर घर में। We need to be witness for Christ. हमको यीशु मसीह के लिए गवाही बनना जरूरी We है। have to share them. हम लोगों को उनके बारे में बांटना है। We have to witness to our friends. हम हमारे दोस्तों के लिए हम गवाही बनना है। We have to witness to our family members. हमारे परिवार के सदस्य के लिए हम गवाही बनना है। If we not do, यदि हम नहीं करेंगे who will do? कौन करेगा? Who will save them? कौन उनको बचाएगा? Will we see our people suffering in hell? क्या हम देखेंगे हमारा लोग नरक में दर्द अनुभव करेंगे? You know, because of we are not witnessing about God, इसी के लिए हम परमेश्वर का हम गवाही नहीं देते हैं, because we are not sharing about Christ, क्योंकि हम परमेश्वर के बारे में हम शेयर नहीं करते हैं। whatever we learn, जो भी हम सीखते हैं, whatever we know, जो भी हम जानते हैं, if we not share, यदि आप नहीं बांटते हो, that's why many people are facing lots of difficulties. इसलिए बहुत सारे लोग सामना करते हैं You know, witnessing. गवाही। Some people think बहुत सारे लोग सोचते हैं it is not my job, यह मेरा कार्य नहीं है, it is not my यह responsibility. मेरा जिम्मेदार नहीं है। They think it is a pastor responsibility. वो लोग सोचते हैं कि ये पास्टर की जिम्मेदार है, Oh, it is evangelist ये responsibility. इवेंजलिस्ट का जिम्मेदार है, Oh, it is not my one. ये मेरा नहीं है। It is for those who do ministry, जो कोई मिनिस्ट्री करते हैं उन लोग के लिए ये कार्य है, not for me. ये मेरे लिए नहीं है, But it is everybody responsible. परंतु ये सभी के लिए जिम्मेदार है। It is our job. ये हमारा कार्य है। We have to witness हमको गवाही बनना है to people लोगों के लिए about Christ परमेश्वर के बारे में। wherever we are, जहाँ पर भी हम हैं, whatever we do. जो भी हम करते हैं, We have to be witness. आइए हम गवाही बने। We have to share with them gospel. हम उनको सुसमाचार को बांटे, We have to share our testimony, हमारा व्यक्तिगत साक्ष्य को उनके सामने बांटे, because we all need to join together. क्योंकि हम सभी को एक साथ मिलना है। You know, this is very important. क्या जानते हैं ये बहुत गुरुत्वपूर्ण है। If we only think about our short life, यदि हम सिर्फ हमारा छोटे जीवन के बारे में सोचेंगे, on this earth we live only short time. ये पृथ्वी में हम सिर्फ कुछ समय के लिए We are not going to live forever. हम यहाँ पर सदा काल के लिए नहीं रहेंगे। It is not our real home. ये हमारा वास्तविक घर नहीं है। Our home is in heaven. हमारा घर है स्वर्ग में। Our home is in heaven. हमारा घर स्वर्ग में है। Our Father is in heaven. हमारा पिता हमारा स्वर्ग में है। So we think sometime, हम सोचते हैं कुछ समय, oh, I am going to live forever. हमें यहाँ पर सदा काल तक रहूंगा। It's not true. ये सत्य नहीं है। We know everyone, हम सभी लोग जानते हैं, but still we focus on this. परंतु हम यहाँ पर ही ध्यान देते हैं। Our body is temporary. हमारा शरीर अस्थायी है। Our body will die. हमारा शरीर मरेगा, Our spirit will never die. लेकिन हमारा आत्मा कभी भी नहीं Our मरता है। spirit don't have death, हमारा आत्मा के लिए कोई भी मृत्यु नहीं है, because our spirit came from God. क्योंकि हमारा आत्मा परमेश्वर से आया है। God will never die. परमेश्वर कभी नहीं मरेंगे, Our spirit will never die. हमारा आत्मा कभी भी नहीं मरता है, But our body will mix in the mud. परंतु हमारा शरीर मिट्टी में मिलता है। Whatever we do for body, जो कुछ भी हम हमारा शरीर के लिए करते हैं, whatever we give, जो भी हम देते हैं, one day it's going to be waste. एक दिन ये नाश हो गया। But our spirit लेकिन हमारा आत्मा is very important. बहुत गुरुत्वपूर्ण है। Because of this short life, ये छोटे जीवन के बारे में लिए many people missing great opportunity to go heaven. बहुत सारे लोग एक अच्छा मौका को खो रहे हैं। They missing great opportunity to have fellowship with God. परमेश्वर से जो सहभागिता वो बहुत सारे लोग चुक रहे हैं। Even Christians also. और ऐसे कि मसीह लोग भी Don't only think about on this earth. सिर्फ अब जगत के बारे में मत सोचिए। Let us help others. आइए हम दूसरों को मदद करेंगे। Don't be a represent. आप सिर्फ प्रतिनिधित्व मत बनिए, Be witness.
गवाही बने। You know, we can see हम देखते हैं today we have a salvation. आज हमारे पास परित्राण है, Today we saved by God's grace. आज हम बचा गए हैं परमेश्वर के अनुग्रह से, Now we have a confidence. आज हमारे पास आत्मविश्वास है, We know gospel. हम सुसमाचार जानते हैं, We know word of God. हम यीशु मसीह के वचन को जानते हैं, Now we have a hope हमारे पास आशा है because somebody witnessed to us. क्योंकि कोई हमारे लिए गवाही बना था, Somebody shared good news to us. कोई हमको गवाही दिया था। You know, we can see all Jesus disciples, हम जानते हैं हमारा यीशु मसीह के चेलों के बारे में, all first church believers, पहला कलीसिया का विश्वासी को लोग, many missionaries, बहुत सारे मिशनरी लोग, pastors, बहुत सारे पास्टर लोग, evangelists, एवेंजलिस्ट, believers, विश्वासी लोग, they walk many places वो लोग बहुत जगह में गए, by boat, जहाज के द्वारा, by bicycles. साइकिल के द्वारा, They went to many far kilometers. बहुत बहुत दूर तक वो लोग गए थे। They went by a boat, वो जहाज के द्वारा गए थे, through radio, रेडियो के माध्यम में, by writing, लिखने के द्वारा, by sacrificing their life. अपने जीवन को बलिदान करने के द्वारा। They don't only focus on themselves. वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचे थे, They don't have any selfishness. उनके पास स्वार्थ पर नहीं था, They think about us. वो हमारे बारे में सोचे, They sacrifice their life. वो हमारे लिए अपने आप को बलिदान किए। If they only think about themselves, यदि वो लोग सोचे अपने अपने बारे में, if they don't care others, यदि वो लोग दूसरे के परवाह नहीं करते होंगे, today we don't receive gospel. आज हम सुसमाचार को प्राप्त नहीं करते होंगे, Today we will not go to heaven. आज हम परमेश्वर के पास स्वर्ग में नहीं जा सकते थे, We also go into hell. हम भी नरक में जा सकते थे, But because of their sacrifice, सिर्फ उनके बलिदान के द्वारा they be witness वो गवाही बने, by sharing their love, उनके प्रेम को बांटने के द्वारा, by sharing preachings, वो प्रचार करने के द्वारा, by their testimonies, उनके गवाही के द्वारा, by miracles, आश्चर्य कर्मों के द्वारा, by healings. चंगाई के द्वारा, They show exemplary life. वो एक उदाहरण के जीवन प्रकाशित किए। So because of that we are having enjoy. उसके कारण आज हम आनंदित करते हैं, Today we are walking with God. आज हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। We should not be selfish. हमको स्वार्थ पर नहीं बनना है, We have to witness. हम गवाही बनना है। How can we witness? कैसे हम गवाही बने? Wherever you are, जहाँ पर भी आप हो, in your workplace, आपके कार्य के क्षेत्र में, in your business place, आपके बिजनेस के प्लेस में, in your field, आपके खेत में, in your schools and colleges, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, in your home, आपके घर में, wherever you are working, जहाँ पर भी आप काम करते हो, whatever you are doing, जो भी आप करते हो, you can be witness. आप गवाही बन सकते हो। It is our ये responsibility. हमारा जिम्मेदार है, God given responsibility. परमेश्वर हमको ये जिम्मेदार दिए हैं। Let us focus on them. आइए हम उनके बारे में ध्यान देंगे, Let us focus on building kingdom of God. आइए हम परमेश्वर को राज्य को स्थापन करने के लिए हम ध्यान देते हैं। You know, we are safe and secure आज हम सुरक्षित और प्रोटेक्शन है because of their sacrifice. उनके बलिदान के द्वारा। Today we are here. आज हम यहाँ पर हैं। So how to be a witness to people? हम कैसे लोगों के सामने गवाही बन सकते हैं? Witness about your faith गवाही आपके विश्वास से on Jesus. यीशु मसीह के ऊपर। We have to tell why you are believing Jesus. हमको कहना है कि हम क्यों परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। We have to share our personal testimony. हमको हमारा व्यक्तिगत को गवाही को हम बांटना है। We have to share what God has done to us. हमको बांटना है कि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में क्या किए हैं। Whatever we know, हम जो भी जानते हैं, whatever we learn, हम जो भी सीखे हैं, we have to share with others. हम दूसरों को साथ बांटना है। You know, we can see हम देखते हैं, we have to do our job. हमको हमारा काम करना है। Our job is हमारा कार्य है कि witnessing people about Christ, परमेश्वर के बारे में हम गवाही बनना, sharing gospel to others, दूसरों को सुसमाचार का बांटना, bring them to Christ. परमेश्वर के पास उनको लेकर आना, That is our job. ये हमारा कार्य है। When we bring people to Christ, जब हम लोगों को परमेश्वर के पास लेकर आते हैं, He will change them. वो उनको बदल देंगे, He will save them. वो उनको बचाएंगे। So only we have to do our job.
सिर्फ हमको हमारा कार्य करना है। If we have a one plant, यदि आपके पास कुछ पेड़ है, we have to put water only. हमको सिर्फ पानी डालना है, That plant will grow itself. वो पेड़ अपने आप से बढ़ेगा। Only we have to put water. सिर्फ हमको पानी डालना है। So same way, इसी तरह से we have to witness to others, हम दूसरे से गवाही बनना है, to our neighbors, हमारे पड़ोसी के लिए, to our co-workers, हमारा साथियों के लिए, to our family members, हमारा परिवार के सदस्य से, to our relatives, हमारा रिलेटिव से, to our classmates, हमारा क्लासमेट से, and to wherever we are. हम जहाँ पर भी है, In our travel times, जब हम यात्रा करते हैं, wherever we go, जहाँ पर भी हम जाते हैं, in every place, हर जगह में we have to share our testimony. हमारा गवाही को बोलना है। People can deny anything. पर लोग कुछ चीज़ को मना कर सकते हैं, They can change anything, वो बदल सकते हैं कुछ चीज़ को, but they cannot change your personal testimony. लेकिन वो लोग आपकी व्यक्तिगत गवाही को कभी भी बदल नहीं सकते For हैं। this, no need training. इसीलिए हमको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। We can be witnessed by words, हम हमारा वचन से गवाही बन सकते हैं, with our actions. हमारा कार्य के द्वारा। You know, if we are not able to share gospel to them, यदि आप उनके सामने यदि आप सुसमाचार नहीं बांटोगे, we can show by actions, हम कार्य के द्वारा, by loving them, हम उनको प्रेम करने से द्वारा, by serving people, लोगों को सेवा करने के द्वारा, by helping people, उनको मदद करने के द्वारा, by forgive them, उनको माफ करने के द्वारा, by standing with them, उनके साथ खड़ा रहने के द्वारा, by encouraging them, उनको उत्साहित करने के द्वारा, by sharing our testimony, हमारा गवाही को बांटने के द्वारा we can save their life. हम उनके जीवन को बचा सकते You हैं। know, we can see Apostle Paul. हम देखते हैं अपोस्तल पाउलो के बारे में, After he encounter with Jesus, जब वो परमेश्वर के साथ सामना किया, and here Ananias saying to him, हनन्याह यहाँ पर उसको कहते हैं, you will be witness to people about Christ. आप लोगों के, आप पर यीशु मसीह के लिए आप लोगों के सामने गवाही बनोगे। We can see in the Bible many examples. हम बाइबल में बहुत सारा गवाही देखते हैं, Because of they obey, उनके आज्ञाबद्धता के कारण, because they care about others, क्योंकि वो लोग दूसरे की परवाह कर रहे थे, they witness everywhere. वो सब जगह में गवाही बन सके। So how can we share gospel? कैसे हम सुसमाचार को बांटेंगे? Not every time is the right time. हर समय एक अच्छा समय नहीं We है, have to look for a right time. हमको अच्छा समय को ढूंढना है। Whenever they are discouraged, जब वो लोग निरुत्साहित होंगे, when they hate their life, जब वो लोग अपने आप को हेड करते हैं, when they want to die, जब वो लोग मरने के लिए जाते होंगे, when they are discouraged, जब वो लोग निरुत्साहित बनते हैं, that time we have to share उस समय हम उनके पास बांटना है, about gospel, सुसमाचार के बारे में, about Christ. यीशु मसीह के बारे में बांटना है। We have to show God's love to them. हमको उनके लिए सामने परमेश्वर को प्रेम को बांटना है। Let people see Christ in you. परमेश्वर से लोग आपके अंदर परमेश्वर को देखें। Always only not about our problems, सिर्फ हमारा समस्या के बारे में नहीं है, not only about our career. सिर्फ हमारा भविष्य के बारे में नहीं है। You know, this life is very short. ये जिंदगी सिर्फ कुछ दिन के लिए है। You know, we have to live in eternal life. हमको अनंत जीवन जीना है। You know, we cannot see our own people struggling in hell. हमको ये नहीं देखना है कि हमारा लोग स्ट्रगल करते हैं हेल में। So we have to be witness about Christ. हम उनके सामने परमेश्वर यीशु मसीह के लिए गवाही बनना है। Remember what He done in our lives. आप याद कीजिए जो परमेश्वर आपके लिए किए हैं। He loving us so much. वो हमको बहुत से प्रेम करते हैं, He died for us. वो हमारे लिए मारा गए हैं, He give salvation to वो us. हमको बचाए हैं, He answer many time our prayers. वो हमारा हर प्रार्थना का सुनते हैं, He encourage many time. वो हमको उत्साहित करते हैं, He protecting us. वो हमको सुरक्षित करते हैं। Sometimes we may don't notice, कुछ समय हम ध्यान नहीं देते हैं, but He is protecting always. लेकिन वो हमको हमेशा सुरक्षित करते He रखते is हैं, always blessing us. वो हमेशा हमको आशीषित करते हैं, We all get benefits from Him. हम उनसे लाभ पाते हैं। You know, God save our life, परमेश्वर हमारा जीवन को बचाए हैं, so we can save others' life. सो हम दूसरों को जीवन को बचा सकते हैं। God gives salvation to us, परमेश्वर हमारा जीवन में उद्धार को लेकर आए so हैं, we can give salvation to others. हम दूसरों को भी उद्धार को दे सकते हैं।
So we can do this one. हम ये कार्य कर सकते हैं, It is not difficult. ये डिफिकल्ट नहीं है। If all together do, यदि हम सभी लोग करेंगे, we can reach people. हम लोगों के पास पहुंच सकते हैं। We can save them from hell. हम उनको नरक से बचा सकते हैं, We can save them from fire. हम उनको आग से बचा सकते हैं। Let us witness to others. आइए हम दूसरे के लिए गवाही बने, By our words, हमारा वचन से, by our actions. हमारा कार्य से। People don't read us. लोग हमको नहीं पढ़ते हैं, They will read our actions. लेकिन वो लोग हमारा कार्य को पढ़ते हैं। They watching our life. वो हमारा जिंदगी को देखते हैं। We have to show exemplary life. हमको हमारा उदाहरण के जीवन को दिखाना है। We have to love them. हम उनको प्रेम करना है। We have to reveal God's will. हम उन यीशु को, परमेश्वर की इच्छा को प्रकाश करना We है। have to pray for people. हम लोगों के लिए प्रार्थना करना है। We have to believe for other salvations. हम दूसरे के परित्राण के लिए, उद्धार के लिए हम विश्वास You करना know, है। if we give to person how much money also, यदि आप किसी को जितना भी पैसे देते हो, how much useful I don't know. कितना मददकारी होगा मुझे But पता नहीं। if we give to person Jesus Christ, यदि आप एक व्यक्ति को यीशु मसीह को देते हो, that is wonderful. वो बहुत आश्चर्य है, That is a great treasure. वो है बहुत बड़ा कीमती है, That is a great blessing for them. वो उनके लिए एक बहुत बड़ा आशीष है। You know, Jesus can save anyone. यीशु मसीह सभी को बचा सकते हैं। Only He is the hope. सिर्फ वो ही आशा है, He is our salvation. वो ही हमारा साल्वेशन है। So today onwards, आज से try to share your testimony to somebody. आज से हम कोशिश करेंगे हमारा गवाही को दूसरे के बांटने के लिए। Share about Christ. यीशु मसीह के बारे में बांटिए। Talk about heaven and hell. आप स्वर्ग और नरक के बारे में बोलिए। Or talk about God's love. परमेश्वर के प्रेम के बारे में बोलिए। Talk about what He has done in your life. परमेश्वर क्या आपके जीवन में किया है उसके बारे में आप बोलिए। Show your thankfulness. आपके धन्यवाद के जीवन को आप प्रकाशित कीजिए। You know, God saying, परमेश्वर कहते हैं be witness गवाही बने in your state, आपके राज्य में, in your India, आपके भारत में, in village, आपके गांव में, in colony, आपकी कॉलोनी में, in your home. आपके घर में। If you get married, यदि आप शादी करोगे, be witness to your children. आपके बच्चों के सामने गवाही बने। If you are working in anywhere, यदि आप कहाँ पर भी काम करते हो, if you are doing any job, यदि आप कुछ कार्य करते हो, if you are doing business, यदि आप कुछ व्यवसाय करते हो, if you are studying, यदि आप कुछ पढ़ाई करते हो, be witness. गवाही बने। Your witness can change somebody's life. आपकी गवाही किसी को बदल सकता है, It can reach somebody. किसी के पास पहुंच सकता है। You know, be a life savers. आप ऐसे बनिए कि जैसे कि आप एक जीवन बदलने वाला। Don't only represent, सिर्फ आप प्रतिनिधित्व मत कीजिए, be witness. गवाही बनिए। God will bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। You know, Bible says, बाइबल कहता है seek you kingdom of God and righteousness. उसकी धार्मिकता को और उसके राज्य को ढूंढे, Everything will added unto you. सब कुछ आपके पास आएगा। When we focus on this, जब हम यहाँ पर ध्यान देते हैं, everything whatever we need, हम जो कुछ भी हमको जरूरत है, God will provide for you. परमेश्वर हमको जगाएंगे। He will fulfill your desires. वो आपको हर इच्छा को पूरा करेंगे। He will stand with you. वो आपके साथ खड़ा रहेंगे। We will do our part. हम करेंगे हमारा कार्य, God will do His part. परमेश्वर करेंगे उनका काम। Let us believe this one. आइए हम मिलकर विश्वास करें ये। Let us reach people आइए हम लोगों के पास पहुंचे and be excited for that. और इसके लिए आप उत्साहित बनिए। If anybody interested, यदि कोई भी इच्छुक है, you can connect with us. हमारे साथ आप उनको कनेक्ट कर सकते You हैं। can bring your new friends आप अपने न्यू दोस्तों को यहाँ पर ले आ सकते हैं to Champion Life Church. चैंपियन लाइफ चर्च में। We are here to help you all. हम यहाँ पर है कि आपको मदद करने के लिए। Don't represent. सिर्फ आप मत प्रतिनिधित्व मत कीजिए, Be witness गवाही बने about Christ. यीशु मसीह के लिए। May God bless you all. परमेश्वर आपको आशीष कीजिए। We believe हम विश्वास करते हैं you received something. आप कुछ प्राप्त किए। This is will of God. ये है परमेश्वर की इच्छा। We share with you Father heart. हम परमेश्वर का
हृदय को हम आज बांटे हैं। He want to see everyone in heaven. वो चाहते हैं कि सभी को स्वर्ग में देखने के लिए। He want to have fellowship with everyone. वो चाहते हैं कि सभी के साथ सहभागिता He रखें। don't want to see anybody going to hell. वो नहीं चाहते कि कोई भी नरक में जाते होंगे। Hell is नरक away from God. परमेश्वर से बहुत दूर है, So painful. बहुत दर्द भरा है। Nobody cannot handle. कोई भी उसको हैंडल नहीं कर Cannot सकता, escape. कोई भी वहां से भाग नहीं सकते हैं। That's why today God is speaking to us. इसीलिए परमेश्वर आज कहते हैं Reach somebody. किसी के पास पहुंचे, Share good news somebody. किसी को आप सुसमाचार को बांटे, And reach people. परमेश्वर के पास लोगों के पास पहुंचे। And may God bless you abundantly. परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करे। So we will end this service और हम इस सर्विस को हम बंद करने जा रहे हैं with a small prayer. छोटे प्रार्थना के द्वारा। So wherever you are, आप जहाँ पर भी हो, close your eyes, आपकी आंखों को बंद कीजिए, take a decision. एक निर्णय लीजिए। We will be witness to people about Christ. हम लोगों के सामने गवाही बनेंगे यीशु मसीह के लिए। Let us close your eyes. आइए हम अपने आंखों को बंद करें। Thank you, Heavenly Father, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, for loving everyone. हम सभी को प्रेम करते हैं। Thank you for speaking to us. हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हम साथ बात We किए। are not only representatives, हम सिर्फ प्रतिनिधित्व नहीं है, we will witness to others हम दूसरों के लिए हम गवाही बनेंगे about you, आपके बारे में, about heaven. स्वर्ग के बारे में। We want to save people life. हम लोगों के जीवन को बचाना चाहते हैं। We don't want to see anybody going hell. हम किसी को भी नहीं देखना चाहते कि वो नरक में जाते हैं। Whoever watching right now, जो कोई भी यहाँ पर देखते हैं, their friends उनके दोस्त को, or their family उनके members परिवार के सदस्य लोग को, or their relatives, उनके रिलेटिव्स को, if anybody not born again, यदि कोई भी पुनर्जन्म नहीं लिए है, if anybody not believing on Christ, यदि कोई भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते today हैं, we are declaring, आज हम उसको घोषणा we करते are हैं, praying, हम प्रार्थना करते हैं। you talk to them, आप उनके साथ बात कीजिए, you save them from hell, आप उनको नरक से बचाइए। and whoever watching right now, जो कोई भी ऐसी खड़ी देखते हैं, help them to be witness to their friends, उनको आप मदद कीजिए कि वो आप उनके दोस्तों के सामने वो गवाही बन सकते and हैं help them to witness to their family members and relatives. और उनके परिवार के सदस्य के सामने वो जैसे वो गवाही बन सकते हैं। We want to make you happy, Father. यस लॉर्ड, हम आपको खुश देखना चाहते हैं। Thank you so much, Lord. धन्यवाद देते हैं पिता। Bless them whoever joined today. जो कोई भी आज जोड़े हैं सभी को Bless आप their आशीष families, दीजिए। Lord. उनके परिवार को आशीष करें, Protect them. उनको आप सुरक्षित के रखें। Whatever they need, provide. जो कुछ वो चाहते हैं उनको आप If जगाएं। anybody need healing, give to healing them. यदि कोई भी चंगाई को आवश्यकता करता है उनको आप चंगाई दीजिए। If anybody need blessing, give blessing, यदि Lord. कोई भी चाहते हैं आशीषित को आप उनको आशीष करिए। Whoever need encouragement, give your यदि encouragement. कोई भी उत्साहित को चाहते हैं उनको आप उत्साहित दीजिए। And we will focus on you, Lord. यस लॉर्ड, हम आपके ऊपर ध्यान देंगे, We will build your kingdom. हम आपके राज्य को स्थापित करेंगे। Today onwards, we will think about others. आज से हम दूसरे के बारे में सोचेंगे, We care about others. हम दूसरे के बारे में परवाह करेंगे And we will be witness. और हम गवाही बनेंगे। Thank you for this powerful Sunday service. धन्यवाद देते हैं ये आश्चर्य संडे सर्विस के लिए And bless you, Lord. और हम आपको आशीषित कर रहे हैं। We ask in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमेन। And bless you all. हम सभी को आशीषित कर रहे हैं। Thank you for listening patiently. हम सभी को धन्यवाद देते हैं कि आप अच्छे से सुने हैं। Thank you for your time. हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके समय के लिए। And God is watching. परमेश्वर आपको देखते हैं, He will bless you surely. वो आपको पक्का आशीष करने जा रहे हैं। And share with others. और दूसरे के साथ बांटिए And be witness. और गवाही बने। We are not saying don't do anything. हम नहीं कहते कि आप कुछ मत कीजिए, Do whatever you do. कीजिए आप जो भी कर रहे हैं, Wherever you are, जहाँ पर भी हो be witness. साक्षी बने। That is our purpose. वो ही हमारा उद्देश्य है, That is our वो responsibility. ही हमारा जिम्मेदार है। So we will meet next Sunday हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट संडे में on same Champion Life Church सेम चैंपियन लाइफ चर्च में at 9 p.m. रात 9 बजे। and come with expectation. और कुछ आशा के साथ आइए, It's going to be amazing. ये कुछ अच्छा होने वाला है।
It's going to be very powerful और ये service. बहुत अद्भुत होने वाला है। And come, आइए, bring with you your friends, आपके साथ आपके दोस्त लोग को लेकर आइए, and they will going to be blessed too. और वो लोग भी आशीषित होंगे। Let us meet next Sunday, आइए हम दूसरे रविवार में मिलेंगे। and may God bless you, all of you. परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।